यादव, अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है। खास मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल जहां आधे घंटे में हमने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि अगर आपके पास जेब में कैश नहीं है तो कैसे आप फिर भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आराम से गुजार सकते हैं, कैसे सब्जी खरीद सकते हैं, कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट भी आपको बताए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैश की जो ये किल्लत है ये खत्म कब होगी। जी हाँ, एक कदम आगे बढ़कर हम आपके लिए बात सोच रहे हैं और इस किल्लत के पीछे की बड़ी वजह क्या है ये भी हमने तलाशने की कोशिश की। देखिए, बड़ी संख्या में एटीएम्स जो हैं वो अभी भी खाली पड़े हैं। लोग एटीएम जाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। कई एटीएम्स के बाहर नो कैश का बोर्ड भी लगा हुआ है और यही सवाल हम भी आज उठा रहे हैं कि आखिर ये जो कैश की परेशानी है ये खत्म कब होगी। आप कब इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे, सरकार क्या कुछ कर रही है, ये सब भी आपको बताएंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, ऋतुराज सिन्हा है SIS के, साथ ही साथ मेरे साथ PK मल्होत्रा है, डिप्टी MD हैं, SBI के फॉर्मर डिप्टी MD हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले मैं ऋतुराज के पास जाना चाहूंगी। ऋतुराज, एक आपसे ये समझना चाहूंगी कि सर आपके हिसाब से जो एटीएम में कैश नहीं है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये कोई नेशन वाइड कैश क्रंच जैसी परिस्थिति नहीं है। देश के कुछ राज्यों में और उन राज्यों में भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पर, जिलों में हमें कैश की कमी की रिपोर्ट आती रही है पिछले कुछ दिनों से। और उस जो लोकलाइज्ड सिचुएशन डेवलप हुआ है उसमें मूल कारण यह है कि लोकल विड्रॉल की मात्रा बढ़ी है। इस समस्या को ओवरकम करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं, लगे हुए हैं और रिजर्व बैंक और बैंक नेटवर्क के डायरेक्शंस के अंतर्गत कैश लॉजिस्टिक्स की जितनी सारी कंपनियां हैं वो पूरे देश में लगातार काम कर रही हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ऋतुराज, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि हम अलग अलग रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अलग अलग सुन रहे हैं बातें। उसमें एक ये कहा जा रहा है कि 2000 का जो नोट है वो बड़ी समस्या है। अब जरा ये समझाइए दर्शकों को कि कैसे इस 2000 रुपए के नोट से दिक्कत हो रही है। देखिए, 2000 के नोट के वजह से ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है, पर एक सरल सी बात है कि जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट होते हैं 500 या 100 या अभी जो नया आया करेंसी नोट 200 रुपए का, इन सारे नोट्स की सर्कुलेशन और आम रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल 2000 के नोट से ज्यादा होता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये छोटे करेंसी नोट्स, RBI ने जैसे अभी 200 का करेंसी नोट इंट्रोड्यूस किया कुछ महीनों पहले, ये जब पूरे देश में व्यापक रूप से चलने लगेंगे, 500 का नोट ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये डिपेंडेंस ऑन 2000 कम होगा और आप देखेंगे कि ये जो डे टू डे समस्याएं लोगों को आती है कंजम्पशन में, वो एलिमिनेट होंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कुछ नए नोट भी बाजार में आए थे। ये जो 200 रुपए का नोट छपा है, क्या इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बहुत सारे एटीएम्स में ये 200 रुपए का नोट जो है वो नहीं ले पा रहा है, यानी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसके बाद सिस्टम को दोबारा से सेट करना पड़ता है और तभी ये नया नोट उसके अंदर जा सकता है। तो क्या ये समझा जाए कि शायद जो सारे एटीएम्स हैं वो 200 रुपए के नोट के मुताबिक नहीं सेट हो पाए हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है और इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग एटीएम्स में कुछ डिनोमिनेशंस में फर्क भी देखने को मिलता है? देखिए, 200 रुपए का नोट अभी पिछले कुछ महीनों में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके इंट्रोड्यूस होते के साथ रिजर्व बैंक की पहल से एटीएम की रिकैलिब्रेशन की कार्रवाई शुरू की गई है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 लाख से अधिक एटीएम भारत देश में हैं और देश के विभिन्न जिलों में बटे हुए हैं। इनको कवर करने में थोड़ा समय लगता है और उसके लिए कार्रवाई जारी है और हमारी आशा है कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि 200 रुपए का नोट व्यापक रूप से एटीएम में उपलब्ध हो पाए। एक और चीज ये ऋतुराज कि किन राज्यों में ज्यादा दिक्कत हो रही है? हालांकि देश के करीब करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर परेशानी आ रही है।
आपके हिसाब से कौन से वो राज्य हैं जहां ज्यादा दिक्कत है? अचानक नकद जो निकासी है यानी कि कैश विड्रॉल जो है वो बड़ा है, या फिर आपको लगता है कि ये समस्या पहले से थी और अब ये और ज्यादा बढ़ गई है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एपी तेलंगाना में विषय चल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से। अभी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से भी ये रिपोर्ट आई है। नॉर्थ बिहार में भी कुछ समस्याओं की जानकारी हमें मिली है। तो ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा हमें समय लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये कैश क्रंच की परेशानी है, कैश की दिक्कत है, किल्लत है, ये सॉल्व हो जाए। सर, ऋतुराज से ही जान लेती हूँ, क्योंकि आपने लॉजिस्टिक्स की बात की यहाँ पर, इन्हें भी एक सिस्टमैटिक तरीके से लॉजिस्टिक्स को देखना होगा ताकि आने वाले दिनों में ये परेशानी ना हो। लेकिन ऋतुराज, अब आप मुझे ये बताइए कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? हम लगातार ये सुन रहे हैं हफ्ते 10 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 15 से 20 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकल सकता है? ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि सर्वप्रथम तो कैश की क्रंच को हाइप करने की या इसको लेके पैनिक करने की कोई विषय नहीं है। कैश की उपलब्धता बिल्कुल देश में नॉर्मल है। एटीएम नेटवर्क में कैश की उपलब्धता नॉर्मल है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से रिजर्व बैंक के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई चल रही है, आने वाले 2 से 4 दिनों में हम इस समस्या को, जिन अफेक्टेड एरियाज भी जो अफेक्टेड एरियाज है उनमें तो डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मल्होत्रा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक बात तो साफ है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। हालांकि ऋतुराज कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन में जो अफेक्टेड एरियाज है, मतलब जहां ज्यादा कैश क्रंच की परेशानी आ रही है, कैश की किल्लत हो रही है, उन एरियाज को पहले टारगेट किया जाएगा, वहां प्रॉब्लम को पहले सुलझाया जाएगा। लेकिन देखिए, एक बार फिर हम आपको यही सलाह देंगे कि हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस आप खुद भी कीजिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों को प्रेरित भी कीजिए, मदद भी कीजिए, सिखाइए उन्हें कि कैसे कर सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस। फिर चाहे आप कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो, वॉलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर बैंक के जरिए नेट बैंकिंग, अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस हम आपको लगातार हमारे चैनल पर बता रहे हैं, उनके जरिए भी पेमेंट कर आप इस कैश की किल्लत से बच सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।